A very good evening to everyone. Welcome to White and Need चैनल। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और टॉपिक का नाम है मियोसिस। और साथ में क्या है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम कवर करेंगे 38 ईयर्स ऑफ नीट PYQ। मीन्स क्या होता है, देखो अभी तक अगर हम बात करें नीट जो है या AIPMT बुलाएं आप नीट बोलें, क्योंकि उसका नाम पहले AIPMT था, अब नीट बोलते हैं हम। तो अभी तक वो 38 टाइम ही हुआ है, इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना, इंक्लूडेड 2024, इसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो इन सब के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और यहाँ मैंने क्या होता है, रीनीट हुआ है वो वाला भी बात करेंगे। रीनीट कब हुआ है, यहाँ पर क्या होता है 21 जून को, उससे पहले क्या होता है 5 मई को। तो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आपका ये। पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मियोसिस कितने स्टेप में, कैसे PYQ कैसे करने, कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैच दी कॉलम है, स्टेटमेंट वाले, तो हर की तरफ देखेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप सोच रहे होंगे सर पता ना क्या बताने लगे हो, तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है मेरे पास में, एज ए मियोसिस है, तो यहाँ पर आप एज ए लिख सकते हैं मियोसिस। उससे पहले ये समझिए, क्या आपने एक नाम पढ़ा था माइटोसिस का, और माइटोसिस मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि क्या होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस यहां मैंने बता दिया। अब बात करनी है हमें ओनली किसके बारे में, मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होता है, एक ऐसा स्पेशल तरह का डिवीजन है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। और जिनके अंदर देखने को मिलता है, तो ये कब देखने को मिलता है, देखो बुक में ये भी लिखा हुआ है, इट इज इट इज आल्सो कोल्ड। अब ये यहाँ पे नाम लिख लेना, इसको किस नाम से जानते हैं हम। तो इट इज आल्सो कोल्ड एज, इट इज आल्सो कोल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन का नाम देते हैं। सर इसी को नाम आता है क्या, बिल्कुल आता है वो। और अगर आप बात करें माइटोसिस की, तो उसको हमने कहा था ये इक्वेशनल डिवीजन। सर बिल्कुल कहा था। अगला यहाँ पर क्या आता है, जो मियोसिस है हमारे पास, रिडक्शनल डिवीजन का नाम है। मियोसिस जहां देखने को मिलता है, मियोसिस अक्कर इन स्पेशलाइज्ड सेल। जो सेल्स होती है एक तरह से, वो तुम्हारे पास उनको बोल दिया बुक ने स्पेशलाइज्ड सेल, और उनको हम क्या कहते हैं, कोल्डेस जर्म सेल। तो उनको हम कहते हैं जर्म सेल। अब कहेंगे सर एक और नाम आता है मियोसाइट का, जिनमें मियोसिस होता है उन्हें मियोसाइट कहते हैं। वो बात भी ठीक है कि उनको हम मियोसाइट का नाम देते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बोलिए मैंने, किन सेल के अंदर होता है, स्पेशलाइज्ड सेल है जिनको हम कहते हैं जर्म सेल। अब जर्म सेल में देखने को मिलता है, और जर्म सेल किसको बनाते हैं, याद रखना, जर्म सेल फॉर्म द गैमीट। तो जर्म सेल बनाते हैं गैमीट को, जर्म सेल फॉर्म द गैमीट। सर कौन सा गैमीट, हमें तो यही नहीं पता। भाई आपको इतना नहीं पता है क्या, गैमीट क्या होते हैं। गैमीट जुड़ते हैं, तो जुड़ने को तो हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या है, अब देखो गैमीट को बना रहा है ये। मेल गैमीट का नाम क्या होता है, आपको पता होगा अच्छे से। मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म। तो स्पर्म इज ए मेल गैमीट, ठीक है। और फीमेल गैमीट का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं ओव्यूम। अब जब गैमीट बनते हैं, तो गैमीट के बनते टाइम पे कौन सा डिवीजन होता है सबके अंदर, याद रखना कौन सा होता है, मियोसिस। तो उस टाइम पे मियोसिस देखने को मिलता है स्पर्म में। तो यहां पर हम कह सकते हैं मियोसिस जर्म सेल फॉर्म द गैमीट। जर्म सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। ये हमने बता दिया मियोसिस कब होता है, कहां होता है। देखिए यहां पे तक लिख लें मियोसिस, मियोसिस अकरिंग स्पेशलाइज्ड सेल कोल्ड जर्म सेल, बता दिया क्या होता है ये। और गैमीट के बनने को क्या कहते हैं हम, तो यहां पर क्या है, इसको भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या है, इट अक्कर ड्यूरिंग, अक्कर ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। सर गैमीटोजेनेसिस मींस गैमीट फॉर्मेशन। अरे गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का मींस गैमीट हो गया, और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में कौन सा डिवीजन रोल प्ले करता, बताओ, माइटोसिस या मियोसिस। तो याद रखना यहां पर आता है मियोसिस। और उसी टाइम पे क्रोमोसोम को आधा करता है वो, क्योंकि ह्यूमंस कैसे होते हैं अगर आपको पता हो तो ह्यूमंस आर, अब देखो ह्यूमंस आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म।
ह्यूमन कैसे ऑर्गेनिजम्स है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है। और डिप्लॉइड का मीन्स क्या होता है? हैविंग 46 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम में होते हैं बताओ? यहाँ पर क्या है? टोटल 46 क्रोमोजोम है। और यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर क्या, कैसे जीव है वो? हैप्लोइड डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड है तो यहाँ पर 46 क्रोमोजोम है। और जब गैमीट बनेगा तो उनसे आएंगे हमारे पास में कितने? हाफ सेट, आधा सेट, तो वो होता है हैप्लोइड। तो मियोसिस ने क्या करा? अगर आप देखें तो देखिए, ह्यूमन बीइंग था। ह्यूमन में से क्या होता है? ह्यूमन कैसे होता है? 2n। अब गैमीट जो बना है, और गैमीट कैसे होते हैं? याद रखना, n। n का मीन्स क्या होता है? हैप्लोइड। तो ह्यूमन तो डिप्लॉइड है। ह्यूमंस कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। और गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और ये बात भी हमेशा याद रखना कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। कैसे होते हैं गैमीट? ऑलवेज हैप्लॉइड। कहाँ लिखा मिलेगा? इन 12th क्लास चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और वहां पर उन्होंने क्या है, एंड में जहां फिल इन द ब्लैंक है, और फिल इन द ब्लैंक में भी दूसरा या तीसरा है कि गैमीट्स आर ऑलवेज कैसे होते हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये बात भी याद रखना है कि अगर आप अब लिखना चाहें, और उनको हैप्लॉइड बनवाने में कौन रोल प्ले कर रहा है? मियोसिस, इसलिए मैंने बता दिया। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, और हैप्लॉइड को हम कहते हैं एन। और अगर आप देखें जो 2n है, 2n का मीन्स होता है डिप्लॉइड, और n का मीन्स है हैप्लॉइड। ये मैंने लिख दिया। अब देखो, ये तो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर रहा है। जब स्पर्म और ओविम जुड़ेंगे, आप खुद बताओ, स्पर्म कैसा होता है? n होता है। और ये भी कैसा होता है? n। जब n और n जुड़ेंगे तो 2n बन जाएगा। इसका मतलब जो इनका जुड़ने को क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। तो मैं कह सकता हूं मियोसिस क्या कर रहा है? क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर रहा है, पर उनको वापस से रिस्टोर कौन कर रहा है? फर्टिलाइजेशन। तो ये चीज याद रखना कि फर्टिलाइजेशन, रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशन। यहां से कर दो कोड को। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में कौन रिस्टोर कर रहा है? ये बता दिया। अगला देखिए जो मियोसिस है। अब सर इसको और बताओ नॉर्मली, क्या किसने बताया, कैसे बताया? अब वो नहीं बात कर रहा। अब देखिए अगला, मियोसिस जो होता है, मियोसिस अक्कर इन, मियोसिस के अंदर, मियोसिस अक्कर्स इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में होता है। अब 2 स्टेप में क्या है? पहले स्टेप का नाम होता है मियोसिस फर्स्ट, और दूसरे का नाम होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी आप जानते हैं अच्छे से, जिस तरह उसमें आया था प्रो, उस माइटोसिस में, यहां पर भी ऐसे ही नाम आते हैं, प्रोफेस, अगले का नाम मेटाफेस, फिर एनाफेस, और फिर अगला क्या होता है? टीलोफेस। तो यहां पर भी ये है। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट है तो यहां पर फर्स्ट लगा देना इनके पीछे, वही हो जाएगा। सेम उसी में यहां पर भी क्या आएगा? अब देखो, अगर मैं इसमें लिखना चाहूं, पेन का कलर बदल लेता हूं, यहां पे ये कर सकते हैं, देखिए प्रोफेस, यहां भी मेटाफेस, अगला एनाफेस, और फिर टीलोफेस। तो यहां भी टोटल 4 है, और इनके ये वाला क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि सेकंड मियोसिस की बात कर रहे हैं ये। तो 2 स्टेप में हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। अब कौन कौन सा हो रहा है मैंने आपको बता दिया। वन इज मियोसिस फर्स्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज मियोसिस सेकंड। ये 2 बार में होता है। और याद रखना, यहां पर 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन है, 2 बार सेल का डिवीजन है, बट 1 बार डीएनए का रेप्लिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इन मियोसिस, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, आप बेशक इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना वैसे करके। देखिए, इन मियोसिस 2 टाइम सेल डिवाइड, 2 टाइम्स सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन अक्कर। पहले न्यूक्लियर नाम आता, मैंने सेल कर दिया, कोई बात नहीं। तो 2 बार क्या आता है बताओ? मियोसिस के अंदर यहां पर कितनी बार वो होता है इन मियोसिस? 2 टाइम्स सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन अक्कर। बट ये याद रखना, देखना, बट
ओनली सिंगल टाइम, एक ही बार, बट ओनली सिंगल टाइम द डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार होता है, ये बात याद रखना, एक ही बार होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जब मियोसिस एंड होगी, एट द एंड ऑफ द मियोसिस, जब दोनों स्टेप हो जाएंगे, तो मियोसिस जब एंड होगी यहाँ पर सेकंड के बाद में, तो आपको 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगी। क्योंकि भाई वो क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर नॉर्मली कौन सा तरीका है कि जो पहले तो क्या होगा, क्रोमोजोम का नंबर हाफ होगा, और मियोसिस जो फर्स्ट है, एक्चुअली बताऊं आपको, इसी को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये है एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां पर क्रोमोजोम का नंबर है जो तुम्हारे पास में क्या है, यहां हाफ होंगे वो, रिडक्शनल डिवीजन हमारे पास में, और इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो अगर हम मियोसिस सेकंड की बात करें, तो मियोसिस सेकंड इज लाइक एज माइटोसिस। तो इक्वेशनल डिवीजन कौन है और रिडक्शनल डिवीजन कौन है, तो रिडक्शनल का नाम और ये वाला नाम। अब यहां पर अगला देखें, मैं यहां पर लिख रहा था 4 हैप्लॉइड सेल। जब मियोसिस खत्म होगा तो कितनी सेल बन के आती है, वो 4 की जगह पर यहाँ पर क्या कर देता, यहाँ पर 2 कर सकता था वो, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखनी है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के एंड पे कितनी सेल बन के आ जाएंगी, यहाँ पर क्या आता है, 2 सेल बन के आ जाएंगी, ये बात याद रखें। यहां तक आप सबको समझ में भी आया होगा क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज देख ली हमने। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ, इसी में आगे बता रहा हूं मियोसिस में और क्या होता है। चलो पेन को बदल लो थोड़ा। मियोसिस है जो कितने स्टेप में होती है, 2 में। क्या क्या नाम है, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरे का नाम क्या होता है, मियोसिस सेकंड। मियोसिस जो फर्स्ट है, इसको हम क्या नाम, अभी जो मैं लिखा था आपको याद रखना, इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, शायद ये क्वेश्चन है 1989 में, 1988 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई। और मैंने पीवाईक्यू में करा दूंगा, पीवाईक्यू में है वो, पर मेरे को ईयर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद 1988 में, 1988 में। सर इतना पुराना पीवाईक्यू, कोई दिक्कत नहीं, जो रिलेवेंट है उसको मैंने कर लिया है, और हम सारे पीवाई को देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी से इन्वॉल्व है। इसको हम क्या नाम से बोलते हैं बताओ, रिडक्शनल डिवीजन। और इसको मैं क्या कहूंगा बताओ, अभी आपको मैंने बोला ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। तो कोई आपसे ये पूछे मियोसिस का कौन सा स्टेप एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन है, तो वो कौन सा होता है बताइए, वो होता है मियोसिस फर्स्ट। ये चीज याद रखना। अगर ये क्वेश्चन बनता, देखना स्टेटमेंट 1 ये होता, माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को क्या कहते हैं हम, इक्वेशनल डिवीजन। अगला स्टेटमेंट 2, मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। अब बताओ उन्होंने कर दिया हो, सर सही तो बात है, माइटोसिस को इक्वेशनल कहते हैं, सबको पता है, आपने पढ़ाया था खुद ने, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड एज रिडक्शनल, ये गलत है। मियोसिस सेकंड एक्चुअल में इक्वेशनल ही है, इट इज जस्ट लाइक एज ए माइटोसिस। तो ये बात यहां पर नोट करने की है, और क्या है नोट करने की है, ये आप नोट कर लेना अच्छे से। मियोसिस सेकंड इज लाइक एज नॉर्मल माइटोसिस। तो ये नॉर्मल माइटोसिस के समान है, और नॉर्मल माइटोसिस कैसी होती है हम अच्छे से जानते हैं, तो यहां तक आप इसे कर लेना। अब चलते हैं हम मियोसिस फर्स्ट की तरफ डिटेल में, और क्या होता है, कैसे होता है, हम इन सब चीजों को। और मियोसिस के ऊपर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर क्या है, अगर यहां पर हम देखें, अब देखिए यहां पर ये जो हेडिंग है तुम्हारे पास, मियोसिस फर्स्ट, ये है ये हेडिंग। और ये कितनी बार क्वेश्चन आया पड़ा है, अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो भाई ये नीट में देखिए 2024, नीट में 2024 में है, फिर 2023 में,
और री में भी है और वैसे भी है, सब में है। 2022, 2021, फिर 2020, 2019, 18, 16, 17 में भी होगा, 15 में, 14 में, 12 में। तो भाई ये तो बहुत बार आया हुआ है, इसको छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप इसको एज ए स्टार दे सकते हैं, कम से कम 5, ये वाले को। इतना इंपॉर्टेंट है सर। किसके लिए हमें ये पढ़ना है? अगली ईयर के लिए, 2025 के लिए। तो यहां से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन आएगा नीट 2025 में। इंपॉर्टेंट है मियोसिस फर्स्ट, मतलब मियोसिस नाम का टॉपिक। और बताऊं मैं आपको, मियोसिस जो है फर्स्ट यहाँ पर, ये मतलब इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, दो दो ही पूछ लेते हैं। रीनीट का भी पेपर हम देखेंगे, वैसे भी पेपर देखेंगे, तो उन सब में क्या दो दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो एक तो आप लगा ही ले। तो ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन उठने का चांस है ही है, तो इसलिए इनको कवर करना ही करना, हमें हर हालात में छोड़ना नहीं है। तो चलो आ जाते हैं हम। मियोसिस फर्स्ट है जो, देखो ध्यान से, इसमें कितने स्टेप होते हैं आपको बताया था मैंने, 4 होते हैं। कौन सा लिखता है पहला वाला, कौन सा होता है? प्रोफेज फर्स्ट। अब देखो, जो प्रोफेज फर्स्ट है, मैंने नाम लिखवा दिया था, अगर आप चेक करें पीछे की तरफ तो देखिए ये रहा। मियोसिस फर्स्ट में कौन सा आता है? पहला प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। यहां भी सेम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और वहां पर सेकंड नाम लगा दिया था मैंने, ये बता दिया आपको। ये किया था, कुछ और किया था। अब चले आगे, देखें यहां पर क्या आएगा। प्रोफेज फर्स्ट है जो, इसमें क्या होता है? पहली चीज तो ये कि जो प्रोफेज फर्स्ट है, इट इज टिपिकली, लॉन्गर, टिपिकली लॉन्गर देन माइटोसिस प्रोफेज। भाई माइटोसिस में प्रोफेज पढ़ते हैं कि ना पढ़ते हैं? हमने पढ़ी थी वहां पर, तो वहां भी पढ़ी थी और यहां भी आ रही है। तो माइटोसिस की प्रोफेज से म्यूस की प्रोफेज बहुत ज्यादा बड़ी है, छोटी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी है। सर कैसे? क्योंकि मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये कई सालों तक रुकी रह सकती है, कई सालों तक रहती है, वो नहीं रहती। वहां तो मैं देखा हुआ है, खुद जो एम फेस है वो खुद 5% मतलब 0.5% में कवर हो जाती है। 95% में कौन होती है? इंटरफेस या ग्रोथ फेस। और 5% में कौन होती है? एम फेस। वो हमने बात करी थी। अब देखें आगे, बहुत लॉन्गर है, पहली चीज तो ये बात कर ली। अगला, ये जो है इट इज डिवाइडेड इनटू, इसको डिवाइड किया हुआ है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 मोर सब फेस। इस वाले फेस को, जो प्रोफेस फर्स्ट है, इसको 5 और में डिवाइड किया है। सब 5 में एक तो पढ़ी ना जा रही हमसे प्रोफेस फर्स्ट, आप इसे और 5 लगा दी, यही 5 तो क्वेश्चन आते हैं, वहां छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपने ये छोड़ा तो तुम्हारा नीट का क्वेश्चन छोड़ जाएगा, ये याद रखना। तो यहां पर नाम लिखता हूं उनका। पहली का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज लेप्टोटीन, दूसरे का नाम है जाइगोटीन, तो लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन है। अगला नाम पेकाइटीन, ये है वो नाम सबसे इंपॉर्टेंट। अगला है फोर्थ वन डिप्लोटीन, फिर है डाइकाइनेसिस। तो ये 5 टोटल हमारे पास इसमें सब फेस आती है, जिनका यहाँ पे नाम लिया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 आती है, और यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी। आप 3 स्टार लिख के फिर मैंने और लिख दिया वीवीआईपी है। सही, इतना बार ना लिखो, फिर हम खुद और नहीं करेंगे इनको, अब तो करनी पड़ेंगी क्योंकि इतनी बार इंपॉर्टेंट लिखा है। अब देखो इन सब की बात, अब ये प्रोफेस फर्स्ट में ही आ रही है, कोई अलग से नहीं है, इसी में आ रही है। और सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखवा रखे हैं, इन्हें कराना हमें बिल्कुल है भाई। जब पीवाई को डिस्कस करूंगा तो ये सारे क्वेश्चन है, एक एक करके सारे के सारे हर को पढ़ेंगे। नहीं छोड़ रहा मैं आपका एक भी, आप घबराए मत, बस आप भरोसा रखें, जो आपको पढ़ा रहा हूं आपको वो पढ़ना है। और क्वेश्चन जो करा दिए, एक बार तो मैं करा दूंगा, और आप इसके ऊपर जो और क्वेश्चन है जिस बुक से आपसे करते हैं आप उन्हें कर लेना, आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा ये। और नीट के आप आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करना है जिससे कि आप गलती ना करें। चलो अब पहले का नाम है, ये हेडिंग डाल दूं, लेप्टोटीन, इसे पढ़ते हैं। पहला वाला लेप्टोटीन के अंदर सर इसमें क्या होता है, देखिए लेप्टोटीन जो है इसको हम कहते हैं इट इज थिन
थ्रेडेड स्टेज, यह आपको एक पतले धागे के समान दिखाई पड़ती है। पहला पॉइंट सर बिल्कुल यहां पर क्या है, और यहां पर क्या आता है याद रखना, द क्रोमोजोम्स, द क्रोमोजोम्स ग्रेजुअली, द क्रोमोजोम्स ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल। इसमें क्रोमोजोम क्या होते हैं, विजिबल होना स्टार्ट होते हैं। कहेंगे सर विजिबल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई क्रोमोजोम अब यहाँ कंडेंसेशन चालू हो रहा है। और आपको याद है माइटोसिस की प्रोफेस में भी कंडेंसेशन चालू हो रहा था, अर्ली प्रोफेस में। वहां मैंने कहा था जो प्रोफेस है उसके 3 पार्ट है, अर्ली, मिडल और लेट, और वो पूरी प्रोफेस में चलता ही रहता है। यहां भी सेम, तो यहां पर चालू हो गया कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, ये चलता ही रहेगा। तो यहां कह रहा हूं क्रोमोजोम, और जब कंडेंसेशन चालू होगा, अब खुद बताएं क्रोमोजोम हमें थोड़े बहुत दिखने स्टार्ट हो जाएंगे ना, हो जाएंगे बिल्कुल। तो क्रोमोजोम ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल अंडर, किसमें देखने पर, लाइट माइक्रोस्कोप। वहां इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप यूज करी है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रेजुअली क्या है, वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट यहां पर आप करें तो बुक ने ये भी लिखा हुआ है, कॉम्पैक्शन ऑफ, वही बात है क्रोमोजोम के मतलब कंडेंसेशन वाली, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का कॉम्पैक्शन या क्रोमोजोम का कंडेंसेशन क्या हो रहा है, बिगिन हो रहा है, यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट, या आप कंडेंसेशन करें ना, प्लीज याद रखें ये कि कंडेंसेशन कहाँ हो रहा है, तो लेप्टोटीन में। अगली स्टेज का नाम है, हाँ, इट इज कॉल्ड है जाइगोटीन। यहां लिख देता हूं, इसमें मैंने व्हाइट कर दिया क्या, जाइगोटीन। तो लेप्टोटीन और अगला है जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ रखी है कब, अभी आई है 2024 में भी और 23 में, और ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या होता है याद रखें, द सिनेप्सिस अक्कर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सिनेप्सिस होता है। कहेंगे सर व्हाट इज सिनेप्सिस, हमें सिनेप्सिस तो पता ही नहीं है। अब आप हमें बताओ सिनेप्सिस किसे कहते हैं। आपने एक नाम सुना है होमोलोगस क्रोमोजोम का, नहीं सुना सर। क्रोमोजोम का नाम सुना है, ये तो सुना होगा भाई क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर। यहां देखिए क्या होता है सिनेप्सिस का मीनिंग, द होमोलोगस क्रोमोजोम, द होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग विद ईच अदर। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो इसमें जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उनमें क्या होता है आपस में बताओ, उनमें होता है क्या, पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में। और इनकी पेयरिंग को ही कहते हैं हम कोल्ड सिनेप्सिस। तो कोई आपसे पूछ बैठे कि सिनेप्सिस बताओ हमें, तो बता देना होमोलोगस क्रोमोजोम का आपस में पेयर बनाना कहलाता है सिनेप्सिस। और ये जो पेयरिंग है इसी वजह से सिनेप्सिस नाम आ रहा है। अब होमोलोगस क्रोमोजोम क्या, ये हम बात करें, देखो ध्यान से, ये क्रोमोजोम है, तो सुनना ध्यान से, ये क्रोमोजोम है एक, और क्रोमोजोम पेयर में होता है, आप सबको पता है। ये क्रोमोजोम हो गया, ये इनका सेंट्रोमियर है। फिर मैंने दूसरा क्रोमोजोम लिया, समझे ध्यान से, एक क्रोमोजोम ये हो गया, दूसरा मैंने यहाँ पे ये ले लिया अलग कलर का, और इनके अंदर ये सेंट्रोमियर मैंने लगा दिया। अब जो ये है, अब आपको पता है कि एक क्रोमोजोम ये है और एक क्रोमोजोम ये है, और इनका नाम है होमोलोगस क्रोमोजोम। इनमें क्या होगा आपस में, इनके अंदर यहां पर स्टार्ट हो रहा है पेयरिंग आपस में। वो पेयरिंग कैसा होता है, सुने ध्यान से प्लीज, ये पेयरिंग होता है कुछ इस समान, देखे ध्यान से, जो ये है ऐसे होता है, ये इस तरह से करके इनमें। अब जो ये पेयरिंग है इनके अंदर, ये वाला पार्ट, इसी को बोल रहे हैं नॉर्मली क्या आता है आगे चल के, ये इनका पेयरिंग है होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच का। तो आप देख सकते हैं, देखो एक क्रोमोजोम ये और एक क्रोमोजोम ये आपस में पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग का नाम क्या होगा, सिनेप्सिस। और ये जिप के समान होती है, चेन के समान। जिस तरह तुम्हारे मतलब क्या, कोई भी आप जो मतलब कोई भी कोट पहनते हो, कुछ ही पहनते हो, वटेवर जो शर्ट वगैरह होती है, उनमें क्या आपकी जो जिप होती है, चेन होती है, उस समान पेयरिंग लग रही है ये। अब एक साथ जुड़ गए ना जुड़ गए,
और इसी को अगर आप चेक करोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये दिखता है आपको एक स्ट्रक्चर के समान, और उसका नाम बोला इन्होंने सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। नीट का PYQ है 3-4 बार का। तो यहां पर क्या है, अब देखो मैं इसी को आगे एड ऑन कर रहा हूं, इसी वाले पार्ट को देखो वापस से यहां बना दूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम मान लिया था, एक वाला ये। दूसरा देखिए, एक मैंने ये वाला क्रोमोसोम लिया था। एक मिनट भाई, सॉरी, क्योंकि मैंने उससे कर दिया, इसमें रेड में किया था ना, देखो इधर यहां कर देता हूं। एक ये हो गया, ये हो गया। इनमें क्या हो रहा है, आपस में पेयरिंग करिए, मैंने उसी को वापस से बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये पेयरिंग है इनके अंदर आपस में, और ये जो पेयरिंग है यहां पर क्या है, अब देखो एक क्रोमोसोम ये और एक ये, कौन से क्रोमोसोम है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाला पार्ट। जो ये पीरियड है आपको, जब यहां पर क्या करेंगे, अंडर व्हेन ऑब्जर्व्ड बाई, कैसे लिख दो, व्हेन ऑब्जर्व्ड बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बुक ने लिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, या व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। रुको एक मिनट, ये तो वैसे लग रहा है ताकि आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा सर। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय पेयरिंग। पेयरिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है, यहां पर क्या है, और पेयरिंग को मैंने कहा था यहां पर क्या, सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय पेयरिंग, कोल्ड एज, उसका नाम क्या होता है, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ये। और यही सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स है वो, अगर आप चेक करेंगे तो, मतलब ये वाला, यही है। और जो पेयरिंग है, पेयरिंग तुम्हारी किसके अंदर है, पेयरिंग इज लाइक, पेयरिंग इज इन जिप लाइक मैनर, एक जिप के समान है, ये बात को याद रखें, पेयरिंग इज इन जिप लाइक मैनर। कर लोगे आप इतना, बताओ समझ में आया कि ना आया। तो सिनेप्सिस होता है किसके बीच हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। और सिनेप्सिस किसे कहते हैं, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है ये बता दिया। अगला यहां पर देखें, जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर भी क्या आता है, एक है लेप्टोटीन का नाम बताया मैंने, द लेप्टोटीन, और दूसरे का नाम है जाइगोटीन। द लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन आर शॉर्टर, ये दोनों के दोनों शॉर्ट होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती, आर शॉर्टर। अगले का जो नाम है, दिस इज कॉल्ड एज पैकाइटीन, तो तीसरी वाली है पैकाइटीन। पैकाइटीन क्या होता है, अब देखो एक सेकंड, एक मिनट, और इसमें एक और पॉइंट आपको बताना है मुझे, यहाँ पे लिख दूं तो मिटा देता हूँ इसको, कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया। तो इनके बन जुड़ने से, अब देखिए एक बात बताएं, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये वाला क्रोमोसोम है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, द इन डिप्लोटीन, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल दिया यार, डिप्लोटीन अभी कहां से आ गई, देखें, इन जाइगोटीन द बाइवेलेंट अपीयर, तो यहां पर बाइवेलेंट हमें देखने को मिल जाता है। सर बाइवेलेंट क्या आता है, देखो एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, तो बताओ दो क्रोमोसोम है कि ना है, और इनमें कितने देखो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, तो एक में दो क्रोमेटिड है, तो दो में कितना हो जाएंगे, चार क्रोमेटिड। तो ये बात याद रखना, बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहां देखने को मिलते हैं, डिप्लोट, इसमें किसके अंदर, जाइगोटीन में, इन जाइगोटीन द बाइवेलेंट अपीयर्स, ये चीज बट याद रखना, बट द बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ये चीज लिखी हुई है किताब में,
बट द बाईवेलेंट क्रोमोजोम, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लियरली, यहां बन जाता है बाईवेलेंट क्रोमोजोम, इससे कोई मना नहीं कर रहा, बट ये एकदम क्लियरली कहां विजिबल है, वो होता है पैकाइटिन में। तो बनता कहां पर है ये याद रखना, कहां पे अपेयर हो रहा है पहली बार में, और कहां पे मोर विजिबल है वो याद रखना। बट द बाईवेलेंट क्रोमोजोम आर क्लियरली विजिबल, आर क्लियरली विजिबल इन, कहां होता है बताओ, अगले स्टेज का नाम क्या होता है, इन पैकाइटिन। तो ये पैकाइटिन की शुरुआत हो चुकी है, ये वाली चीज। सर अगला और बताएं क्या होता है, कैसे होता है पैकाइटिन में। अब देखो ध्यान से, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन गया था होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, वो हुआ यहाँ पे, इसके अंदर जो क्रॉसिंग, यहाँ पर जो पैकाइटिन है, यहाँ इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो ये चीज याद रखना, इन पैकाइटिन, इन पैकाइटिन द क्रॉसिंग ओवर अक्कर। तो क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, वीवीआईपी पॉइंट है ये, क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, इन पैकाइटिन द क्रॉसिंग ओवर अक्कर। सर किसके बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर, ये बताओ हमें, और होता क्या ये बताइए। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। अब देखो ध्यान से, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पर क्या है, इनके बीच में क्या होगा, अगली वाली के अंदर, सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूं, क्रॉसिंग ओवर जो हुआ है यहाँ पर क्या इनके अंदर, किसके बीच में हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अक्कर बिटवीन, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, किसके बीच में हो रहा बताइए, होमोलोगस क्रोमोसोम का ही नाम लिया है भाई, बिल्कुल होगा, बट कौन से क्रोमेटिड होंगे बताइए, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब देखिए ध्यान से, क्रॉसिंग ओवर अक्कर बिटवीन, भाई अक्कर तो कौन लिखेगा, सॉरी यार क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अक्कर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सर ये क्या है, सिस्टर नहीं आएगा, अगर आपने सिस्टर क्रोमेटिड कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो हमें समझाइए कैसे होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए मैंने ये क्रोमोसोम लिया, ध्यान से सुनना, मैं वापस इसको बता रहा हूं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पेयर तो ये हो गया है, दूसरा मैंने क्या होता है रेड वाले से लिया, तो देखिए रेड वाले से आप कर देता हूं यहां पर, देखिए ये हो गया दूसरा वाला, समझने की कोशिश करें, ये वाला पार्ट। अब इनमें क्या होगा, जो ये वाला है, ये कौन सा क्रोमेटिड है बताइए, एक क्रोमेटिड ये है और एक ये है, जो ये दोनों क्रोमेटिड है देखो ये वाले, दीज आर, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये है सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों के दोनों। तो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड कैसे होते हैं बताइए, सिस्टर क्रोमेटिड। अगला, ये वाले कैसे होंगे आप बताओ खुद, ये वाले होंगे, ये भी आपस में कैसे होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। बट अब मैंने क्या करा है, अब देखो ध्यान से भाई, ये तो पहले बना पड़ा है, अब इसको वापस से नहीं बना रहा मैं, सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स को आप अगर चाहें तो बना भी सकते हैं। सर कैसे करें, देखो ये तो तुम्हारे पास बना ही पड़ा है इसके अंदर ये वाला पार्ट, अब उसको मैं नहीं कर रहा, वो आप रहने दे प्लीज। देखिए अब क्या हुआ, अब इस वाले का सेगमेंट का पार्ट, ध्यान से सुनना, इस वाले का पार्ट का क्या होगा, ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये है, आपने क्या करा, यहां से ये वाला पार्ट हटाकर इस वाले पार्ट के अंदर लगा दिया ये वाला पार्ट, देखिए, और यहां से ये कर दिया रिमूव करके, देखिए अब इसमें क्या करना है हमें, इस वाले में तो ये लग गया है, देखो ये वाले के अंदर, और इस वाले के अंदर लगा दिया आपने ये वाला पार्ट। अब बताइए मुझे, क्या इस क्रोमोसोम का हिस्सा, देखो ये व्हाइट वाला था, ये व्हाइट यहां चला गया, ये रेड था, ये रेड यहां गया, तो मैंने क्या करा है, जो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच पेयरिंग हो गई है, तो ये जो आपस में एक्सचेंज हुआ है कि ये वाला पार्ट यहां आ गया और जो ये वाला पार्ट है ये वाला यहां चला गया, तो इसी को हम कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर। अब मुझे बताओ क्रॉसिंग ओवर किसके बीच हुई है, आप बताएं खुद, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये पहले ये, पर यहां पर क्या है, अपन एक्सचेंज तो दो क्रोमेटिड अलग अलग के बीच में हुआ है ना, तो ये आपस में, ये दोनों जो क्रोमोसोम के वो है, ये आपस में कैसे है आपस में, तो ये आपस में है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये कॉन्सेप्ट है वो सिस्टर का नॉन सिस्टर का, आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करो, देखिए
एक क्रोमोजोम का दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, फिर एक दूसरे वाले क्रोमोजोम के भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, बट यहाँ पर दो क्रोमोजोम है, तो दो क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड है वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये वाली चीज है वो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कैसे है, तो इसको यहाँ पर क्या है, आप हाईलाइट कर लेना, ये ऐसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है खुद में। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुई है, सिस्टर में या नॉन सिस्टर में, बताइए, नॉन सिस्टर के अंदर, वीवीआईपी पॉइंट है। और जो ये यहाँ पर सारा पार्ट आपको बताया मैंने, ये ऐसे ही नहीं होता, ये एक एंजाइम से होता है। और इसमें क्या है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। एक बात बताओ भाई, क्रोमोसोम में इसमें अलग इंफॉर्मेशन होगी, इसमें अलग होगी, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या जेनेटिक मटेरियल का आपस में एक्सचेंज हुआ है कि ना हुआ है। तो कह सकता हूं यहाँ पर अगले पार्ट में, देखो ध्यान से, इन क्रॉसिंग ओवर, इन क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अक्कर। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहां होता है, इन क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अक्कर, ये चीज। और आपस में एक बात बताओ, ये वाला पार्ट अभी, ये आपस में कैसा है, क्या सेम है या यहाँ पे का रिकॉम्बिनेंट है। अब बताओ क्या दो का कॉम्बिनेशन है कि ना, ये तो इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो इन, यहां पर याद रखना, इन पैकाइटीन, इन पैकाइटीन द रिकॉम्बिनेशन फॉर्म। तो रिकॉम्बिनेशन कहां फॉर्म होती है, बताइए, पैकाइटीन में। इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और रिकॉम्बिनेशन का नाम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो एंजाइम इन्वॉल्व है, याद रखना, द एंजाइम इन्वॉल्व। और जो ये बन के आते हैं यहां पर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको एक नाम और दिया जाता है, यहां पर क्या है, इनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो याद रखना, पैकाइटीन में और कौन देखने को मिलता है आपको, द एंजाइम। चलो एंजाइम बता दो पहले, द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। तो एंजाइम जो इन्वॉल्व है उसका नाम क्या होता है, रिकॉम्बिनेज। एज नाम हमारा समझ जाना, एंजाइम, ये एज है। अगला देखे ध्यान से, एक और अभी क्या बोला मैंने आपको, द रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल आर फॉर्म्ड, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल भी कहां बनते हैं, पैकाइटीन में। तो पैकाइटीन का तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेज ये भी आया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां बनती है, ये भी आया हुआ है, या उसको कह सकता हूं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो प्लीज यहां तक सारे इसको अच्छे से याद रखें, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल क्या है, ये चीज है। मैंने आपको बिल्कुल एकदम जीरो से बता दिया कि क्या होता है। ये क्रॉसिंग ओवर का ये सिंबल, ये वाला पार्ट, मतलब कैसे क्या हो रहा है, सब आप याद रखना। कर लोगे नहीं कर लोगे, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान है, और ये सारे नीट में पूछ रखे हैं। अगर ये नहीं आता भाई, मैं आपको कभी नहीं बता, मतलब वैसे क्या है, एनसीईआरटी में रखा है, बताता, बट इतना ज्यादा नहीं अच्छे से बताता कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो रहा है, तो इसलिए हमें देखना जरूरी है। सर अगली स्टेज कौन सी है, चलो अगले वाले पे आ जाते हैं हम। बता तो रहा हूं आपको, क्या है, पढ़ने के बाद में आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये भरोसा रखें बस। देखिए, पैकाइटीन आ गया नाम, अगला है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, देखो, क्या हमने अभी पढ़ा है, यहां पर, यहां देखना ध्यान से, क्या यहां पर ये नाम आया था, देखो डिप्लोटीन कहां भागी, सॉरी जाइगोटीन। देखिए, क्या जाइगोटीन में ये बन के आया था, कहां आ गया वो नाम, भाई आ गई है क्या, देखो ये रहा सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, कहां गया वो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, देखो ये रहा, जो ये बना था यहां पर सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। अब इसका होगा डिजोल्यूशन, इस वाले का। तो डिजोल्यूशन कहां हो रहा है, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में क्या है, ये अब अलग होना स्टार्ट होंगे, ये वाले भाई अभी तो जुड़े हुए हैं, अब ये स्टार्ट होंगे। तो कहां ये अलग होते हैं तुम्हारे पास, वो होते हैं डिप्लोटीन में। यही नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है जो। तो देखिए यहां पर अगला, क्या यहां लिख दूं, देखिए मैं यार रुक जाना, देखिए द डिजोल्यूशन, वीवीआईपी, ये भी आया पड़ा है बहुत बार, बहुत बार, हाँ कम से कम 3 बार तो लगा ही लो, और भी 4 बार, 3-4 बार आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वो। और अभी रिसेंट में आप चेक करना, देखो द डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स कहां पे डिजोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पे 2 स्टार 3 स्टार कर दिया। चलो मींस देखो यहां पर आगे लिख रहा हूं, द सेपरेशन ऑफ
द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो होमोलोगस क्रोमोजोम कहां सेपरेट हो रहे हैं? डिप्लोटीन के अंदर। कर लोगे यहां तक? बिल्कुल आ जाएगा, ये कर लेना। अगला याद रखना, होमोलोगस क्रोमोजोम कहां से सेपरेट नहीं होंगे? वहां से सेपरेट नहीं होंगे जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो याद रखना, दे आर सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड। बात किसकी चल रही है? होमोलोगस क्रोमोजोम की। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स, ऑल पार्ट एक्सेप्ट वियर, वियर क्रॉसिंग ओवर अकर। जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां को छोड़ के हर जगह से वो तुम्हारे पास में अलग सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब सर वहां क्या हुआ है ऐसा? वहां पर तुम्हारे पास में क्या हुआ है? वहां स्ट्रक्चर बन चुका है, द कीएस मेटा इज फॉर्म्ड। वहां पर बन चुका है कीएस मेटा, द कीएस मेटा इज फॉर्म्ड। और जो कैसा होता है? एक्स शेप। तो ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या होता बताइए? कीएस मेटा। और वो कहां है तुम्हारे पास में? जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्या वो पार्ट अलग हो पाया है? वो वाला पार्ट अलग नहीं हो पाया। तो क्रॉसिंग ओवर वाले पार्ट में जहां कीएस मेटा है, जो एक्स शेप का है, वो अलग नहीं होगा यहां पर। अब वो कहां होगा? वो होगा अगली बार स्टेज में, उसका नाम है आपके पास डाइकाइनेसिस। अब उसको हम देखेंगे, एक मिनट देखें हम उससे पहले। जो डिप्लोटीन है, ये भी नीट का पीवाईक्यू है। डिप्लोटीन कैन लास्ट, डिप्लोटीन कैन लास्ट फ्रॉम मंथ्स टू ईयर। ये कुछ महीने से लेकर कुछ ईयर तक हो सकती है, वीवीआईपी। अब बताओ, कोई ऐसी फेस है जो कई महीने से लेकर कई सालों तक चल रही है, और कहां देखने को मिलती है? oocytes में। एग्जाम्पल आप करें तो इन oocyte। कर लोगे ये वाला पार्ट। आखिरी स्टेज का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस क्या होता है अभी से देखते हैं ध्यान से। किसके बाद आएगी? डिप्लोटिंग के बाद, क्योंकि डिप्लोटिंग कौन सी अवस्था है? ये फोर्थ है। अब अगले का नाम है, दिस इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस। ये क्या होता है? इसके अंदर होता है सबसे इंपॉर्टेंट तो द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीएस मेटा। तो कीएस मेटा का टर्मिनलाइजेशन कहां होता है? वीवीआईपी। जो यहां नहीं हो पाया था, वहां पर आपके पास अलग नहीं हो पाया था कीएस मेटा, अब उसकी बारी यहां आई है अगली बारी स्टेज में। द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीएस मेटा अक्कर। वीवीआईपी है भाई, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीएस मेटा अक्कर। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीएस मेटा कहां होता है? डाइकाइनेसिस के अंदर। सर अगला कोई पार्ट है यहाँ पर इसी के एंड में, और आप अब बताओ मुझे क्या है? मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये 5 स्टेज में डिवाइड है आपकी प्रोफेस है जो। अब बताओ जो डाइकाइनेसिस है, क्या सबसे आखिरी स्टेज है कहना है? ये वाला सबसे आखिरी है कहना है। और प्रोफेस में आपने पढ़ा था, लेट प्रोफेस के अंदर न्यूक्लियोलस, माइटोसिस में बता रहा हूं, माइटोसिस की प्रोफेस के लेट में, एंड में न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ईआर और न्यूक्लियर एनवलप सब गायब हो गए थे? नहीं हो गए थे? हो गए थे। यहां पर अब ये प्रोफेस की आखिरी वाली है, तो यहां पर गायब होंगे कि ना होंगे वो? बिल्कुल। तो यहां पर क्या है? यहां पर हम लिखते हैं द, देखो ध्यान से, यहां पर जगह नहीं, अगले में ऐड कर रहा हूं। द न्यूक्लियोलस, अगला न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्जी बॉडी, डिसअपियर। तो डिसअपियर कहां होती है ये याद रखना है। और जो ये डाइकाइनेसिस है याद रखना, द डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस इज कन्वर्टेड इनटू, डाइकाइनेसिस इज कन्वर्टेड इनटू मेटाफेस। भाई प्रोफेस के बाद कौन सी आएगी? मेटाफेस। और कौन सी मेटाफेस की बात कर रहे हैं? यहाँ पर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो कोई कौन सी कन्वर्ट हो रही है? इतना आसान भी क्वेश्चन दे दे कभी कभी वो पूछ ले कि बताओ कौन सी कन्वर्ट होगी मेटाफेस फर्स्ट में, तो डाइकाइनेसिस जो कन्वर्ट होगी इसके अंदर, या डाइकाइनेसिस शो ट्रांजिशन इनटू मेटाफेस फर्स्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अगले वाली की तरफ जो कि मेटाफेस है। वहां पर मेटाफेस में अगर आपको याद हो, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चालू था।
क्रोमोसोम कंडेंसेशन मतलब कंप्लीट हुआ था और क्रोमोसोम ने खुद को इक्वेटर पे अरेंज किया था। यहां क्या है देखिए, मेटाफेज फर्स्ट में, यहां पर क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट पूरी हो चुकी है। इसके अंदर द होमोलोगस क्रोमोसोम, द होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द साइड ऑफ इक्वेटर, वो इक्वेटर के साइड में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और अटैच किससे हो जाएंगे, अच्छे से पता है आपको, अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर। यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम ने कर लिया जो पेयर थे आपके पास। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है, मतलब वैसे नहीं हो रहा उस वाले पार्ट का, मतलब खुद होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग सेपरेशन होगा। अब देखिए ध्यान से, यहां उन्होंने खुद को अरेंज किया है, इस तरह का आपके पास एक पोल बनेंगे इस वाले पार्ट में। यहां पर आप ऐसे कर ले बेशक कि यहां पर क्या है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम वाला पार्ट है, एक वाला, और यहां पर दूसरा वाला, ये वाला, और यहां पर ये वाला। इसके अंदर क्या होगा, इन वाले पार्ट से अब जो यहां पर आपके पास में क्या होता है, तो एक मिनट, ये इक्वेटर बना दिया मैंने, उल्टा बना लिया अभी, रुकिए। देखिए यहां पर कर दिया पोल वाले पार्ट मैंने इसके अंदर, और ये आपका इक्वेटर वाला पार्ट है। अब इसमें क्या होगा, इस वाले पार्ट में, इसके अंदर ये स्पिंडल फाइबर यहां से अटैच और ये यहां से अटैच। तो मेटाफेज में क्या होता है, साइड के अंदर इक्वेटर में क्या है, वो अपने आप को अरेंज कर लिया है, क्रोमोसोम ने नहीं कराया। अब देखो एनाफेज में क्या होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपस में क्या होता है, ये वाले ये खुद को वैसे अलग कर लेंगे, ये पूरा क्रोमोसोम चला गया पूरा का पूरा। और वहां पर आप देख रहे थे मेटाफेज में, वहां एनाफेज में जा रहा था क्रोमेटिड वाला पार्ट, यहां नहीं जाता। देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है ये, देखो ये डायग्राम ये रहा, इसको और अच्छे से बताऊं मैं आपको, रुकिए। देखो ये वाला पार्ट हो गया मेटाफेज का, देखिए ये रहा। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है, तो ये क्या किसका सेपरेशन हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का, किसी और का नहीं हो रहा, या इनका सेपरेशन हो रहा है। अभी पढ़ा देता हूं, उसके बाद देखेंगे। अगला है, अगले वाले का नाम क्या है, एनाफेज फर्स्ट, वीवीआईपी। बच्चे इसी में गलती करते हैं, जो गलती होती है सबसे। क्या होता है इसके अंदर, याद रखना, द किसका सेपरेशन होगा, क्रोमेटिड का, होमोलोगस क्रोमोसोम का। क्रोमेटिड का नहीं होता, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का। द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, पूरा क्रोमोसोम जाएगा, ना कि क्रोमेटिड जाएगा। तो यहां पर हम कहते हैं द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। और जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में क्या है, ये तो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है ना ये, तो यहां बुक कह रही है हमसे द सिस्टर क्रोमेटिड, द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड। जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो वहीं पर सेम रहते हैं, एसोसिएटेड बाय सेंट्रोमियर, क्योंकि सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग तो होता ही नहीं है। अगर सेंट्रोमियर टूटता तो क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड वो अलग होते हैं। तो यहां पर क्या याद रखना है, नीट में आया पड़ा है, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता, वो अगली एनाफेज में होगा, और जिसका नाम है क्या, एनाफेज सेकंड। उसी वजह से मिल्क सेकंड बनती है एक्चुअल में, क्योंकि तभी हमारा जो डीएनए का अमाउंट है वो बराबर हो पाता है, उसी वजह से। अब ये बराबर थोड़ी हो पाया है। लास्ट वन, टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, आपको अच्छे से पता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम जो जा चुके हैं, द होमोलोगस क्रोमोसोम रीच्ड टू रेस्पेक्टिव पोल, वो पोल की तरफ जा चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब वो जा चुका है, यहां पर क्या है, बट अभी डीएनए का अमाउंट बराबर नहीं हुआ, डीएनए का अमाउंट बराबर नहीं हुआ है अभी, वो बराबर अगली वाली फेज में होगा। ये टीलोफेज फर्स्ट है और ये एनाफेज फर्स्ट थी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्प्लिटिंग नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा।
और सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ जुड़े पड़े हैं, क्यों जुड़े पड़े हैं वो भी रीजन जान बता दिया। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है ये भी बता दिया, ये वाला। सर अगले बता यहाँ पर क्या है, इसके अंदर और क्या होता है टीलोफेज में, न्यूक्लियोलस और उसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप और इसके अलावा न्यूक्लियर एनवलप, गोल्जी बॉडी, वो तो आप खुद कर लोगे। अब रीअपियर, ये वापस से क्या होंगे, रीअपियर हो जाएंगे, जो वहां गायब हुए थे यहाँ रीअपियर। और जब दो में हो गया है, पोल की तरफ पहुंच गए, तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और दो सेल बन जाएंगे। तो उनके बाद में क्या है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वो वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द इंटरकाइनेसिस, अब इसके बाद होगा, अब देखना ध्यान से, इंटरकाइनेसिस का नाम। व्हाट इज इंटरकाइनेसिस, इंपॉर्टेंट। मियोसिस फर्स्ट हो चुका है पूरा, मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या पढ़ा, प्रोफेज फर्स्ट, उसमें कितनी स्टेज पड़ी है, 5, कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर टीलोफेज फर्स्ट, यही पढ़िए कि ना पढ़िए। अब अगली कौन सी है बताओ, अब इसके बाद बीच में, अब मियोसिस सेकंड में जाने के लिए अब बीच में होता है इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस है तो ये याद रखना है, इंटरकाइनेसिस क्या होता है, द गैप बिटवीन, द गैप बिटवीन द मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के बीच में और मियोसिस सेकंड के बीच में जो गैप है उसे क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। और याद रखना ये चीज भी, ये किस किस की बनती है, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और अब मुझे बताओ, जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा इंटरकाइनेसिस में, तो लिख सकता हूं एस फेस एब्सेंट, बिल्कुल। तो यहां ये एस फेस नहीं होता किसमें, इंटरकाइनेसिस में, एस फेस एब्सेंट। कौन सी फेस होती है, यहां पर क्या है, ओनली G1, एस तो है नहीं, एंड G2 प्रेजेंट। तो यहां G1 और G2 प्रेजेंट होते हैं बस, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस नाम क्या होता है बता दिया, और फिर किस किस की बनी वो बता दिया, कौन कौन सी एब्सेंट है वो बात कर ली। अगली जो हमारे पास में उसका नाम है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की रिक्वायरमेंट क्यों है, देखो ध्यान से, टू नॉर्मलाइज द डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट को बराबर नॉर्मल करने के लिए यहां पर जरूरत है, इसलिए तो बोला गया था इक्वेशनल डिवीजन। तो याद रखना, टू, बेशक आप ये नोट कर ले, टू नॉर्मलाइज द डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए मियोसिस सेकंड आकर, तो मियोसिस सेकंड का सेकंड होता है। और यहां पर एनाफेज, अब बताऊं आपको, मियोसिस सेकंड में जो होगा सेम टू सेम जस्ट लाइक एज माइटोसिस के समान है। तो माइटोसिस के समान है बिल्कुल, वो एग्जैक्ट, वो उससे अलग नहीं है। तो यहां पर क्या आता है, अब देखो, मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक एज माइटोसिस। तो किसके समान है ये बता दिए, मियोसिस सेकंड। भाई सेकंड हो कभी तुम खुश हो जाओ, दोनों ही है, एक है बस ये सेकंड वाली, मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक एज माइटोसिस, ये बात याद रखें। और तभी तो ये भी इक्वेशनल है, माइटोसिस भी इक्वेशनल है, हाँ है ना। तो ये वाला पार्ट तुम्हारे पास सेम चलेगा, वो आप कर सकते हैं। अब देखो यहां मैं नाम लिख रहा हूं, प्रोफेस सेकंड, सेम होगी भाई, बिल्कुल सेम है, मैं इसमें ना बताऊं को बता दूं कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेस में क्या है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन वापस से चालू होगा, फिर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर वापस से तुम्हारे पास डिसअपियर होंगे, वही चीज है। तो सेम लाइक एज, सेम लाइक एज माइटोसिस प्रोफेस, तो जो वहां होगा यहां पर भी होगा। अगला प्रोफेस सेकंड है, फिर मेटाफेज सेकंड, जो वहां पर होगा वो यहां पर होगा, सेम, कुछ अलग नहीं है, सेम लाइक एज माइटोसिस प्रोफेस, सॉरी माइटोसिस मेटाफेज।
अगला देखिए, यहां पर भी वो उसी के समान होगा, और जब उसी के समान होगा तो मुझे बताओ एनाफेज सेकंड, और वहां पर एनाफेज में क्या होता है, याद है ना आपको, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो यहां पर लिख सकता हूं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, बिल्कुल वहां पर भी होता है, सेम लिख सकते हैं आप, जस्ट लाइक एज। देखो मैं लिख देता हूं जस्ट लाइक एज, तो मैं तसल्ली रहेगी, जस्ट लाइक एज माइटोसिस एनाफेज, और इसमें इसलिए लिख रहा हूं आंसर क्योंकि बहुत बार आया पड़ा है। अब बताओ, क्या एनाफेज सेकंड में, क्या माइटोसिस की एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, होता है, तो यहां होगा कि ना होगा, तो लिख दूं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, बिल्कुल सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा। क्या क्रोमेटिड मूव करेंगे, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, बिल्कुल करेंगे, अपोजिट पोल। अगला देखिए इसके अंदर, फिर टीलोफेज सेकंड, अब ये नीट में पूछा गया था, देखो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया कि एनाफेज सेकंड में क्या है, इसमें क्या होता है, तो मैंने आपको यहां पर अब बता दिया है इसमें क्या है, एनाफेज सेकंड में होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। मियोसिस के अंदर, मियोसिस फर्स्ट में नहीं होता, मियोसिस सेकंड में होता है, वो भी किसमें होता है, एनाफेज सेकंड में, वीवीआईपी। यही क्वेश्चन की वजह से इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा। देखें अगला, ये भी क्या है, लाइक एज माइटोसिस टीलोफेज, और इसके एंड में आपको 4 सेल मिल जाएंगे, क्योंकि 2 सेल तो ऑलरेडी बन चुकी थी, अब उन 2 सेल को तो बराबर किया जा रहा है एट द एंड ऑफ, यहां पर क्या है, आप बेशक कर सकते हो, एट द एंड ऑफ टीलोफेज सेकंड, एंड ऑफ टीलोफेज सेकंड, 4 हैप्लोइड सेल आर फॉर्म्ड, तो 4 हैप्लोइड सेल बन जाती है। और देखो कैसे, अब एनसीईआरटी के लिए अब रीडिंग मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले ये देखें आप इस वाले पार्ट में। देखो मैंने आपको इसमें डायग्राम ले रखा है समझाने के लिए, ये तो आपकी बुक के थे। प्रोफेस फर्स्ट में क्या, देखो ये क्या हो रहा है, एन इसमें क्या है, प्रोफेस फर्स्ट में वही वाला पार्ट दिखा रखा है उन्होंने, देखें ये वाला, इसके अंदर मेटाफेज में देखो होमोलोगस क्रोमोसोम का वो है, ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम ही मूव कर गए, बिल्कुल एनाफेज में, यहां तुम्हारे पास सेंटर में नहीं टूटा है, और यहां पर क्या है, 2 सेल बन गई टीलोफेज फर्स्ट में। अब देखो आगे की तरफ और दिखा रखा है उन्होंने इस वाले में, वो कहां गया हो? इसके अंदर, उससे एंड में आपके पास 4 सेल बन के आती हैं, जो डायग्राम कहां गया, चलो मैं उसको इंक्लूड करता हूं। देखो आप इसको देख लें, इस वाले डायग्राम को, इसमें क्या देखो, शुरुआत में इंटरफेस प्रोफेज फर्स्ट है, यहां पर ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मेटाफेज फर्स्ट है, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम ये रहे, फिर यहां पर एनाफेज फर्स्ट के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड है अपोजिट, यहां पर क्या है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम ये एक यहां पर एक यहां पर, फिर ये अलग सेल बन गई 2 सेल, देखो ध्यान से ये दिख रहा होगा आपको, ये सेल अलग अलग बन गई 2 सेल। फिर अगले में क्या हुआ, देखो मियोसेकंड में, यहां पर अगले वाले के अंदर ये जो 2 सेल थी, जो इनका होमोलोगस क्रोमोसोम है, अब इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनका मूवमेंट होगा, देखो इस वाले से, ये वाला क्रोमेटिड अलग, ये वाला क्रोमेटिड अलग, ऐसे करके। फिर यहां आप देख पा रहे हो सिस्टर क्रोमेटिड वाले पार्ट, 1 से 2 सेल बनेंगी, इससे 2 इससे 2, तो एंड में कितनी सेल बन जाएगी बताइए, यहां पे क्या हमारे पास 4 सेल। यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड का मूवमेंट हो रहा, देख ले एनाफेज में, क्योंकि यही तो हो रहा था स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहां है, एनाफेज सेकंड में। और देखो ये, और जब सेंट्रोमियर टूटेगा, जब सेंट्रोमियर टूटेगा तो आप बताओ कौन किसका मूवमेंट होगा, क्रोमोसोम का है क्रोमेटिड का, क्रोमेटिड का, तो वही तो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो यहां पर है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड का मूवमेंट। फिर टीलोफेज के एंड में देखो, ये अब सेल 2 की तरफ यहाँ पे क्या बटने को जा रही है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा और 4 सेल बन गई, इसलिए मैंने लिखा था एंड ऑफ द मियोसिस में 4 सेल बनती है, एट द एंड ऑफ द मियोसिस, तो हमारे पास कितनी सेल बन के आ जाती है, 4 सेल, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब एनसीईआरटी के बाद रीडिंग करते हैं क्या होता है, आप देखें मियोसिस, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर कौन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, बिल्कुल। जब गैमीट का फ्यूजन होता है, गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लोइड सेट के,
हैप्लोइड सेट होंगे और बन के कहां से आते हो, डिप्लोइड सेल से, क्योंकि डिप्लोइड सेल होते हैं उन सेल का नाम क्या होता है, जर्म सेल, वो मैंने आपको बता दिया था। डिप्लोइड सेल से उन सेल का नाम हम क्या कहते हैं, जर्म सेल। कैसी होती है, डिप्लोइड टू एन। अब देखो आगे, इन्होंने हाफ कर दिया क्रोमोजोम को, प्रोडक्शन यहाँ पे क्या है डॉटर सेल में, इसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। और मियोसिस के अंदर क्या देखो, इसमें हैप्लोइड फेज बना दी। अगला जो अब उसको वापस से रिस्टोर कर लेगा वो कौन होगा, फर्टिलाइजेशन, ये वापस से रिस्टोर कर लेगा डिप्लोइड को। इसने क्या करा, हैप्लोइड बना दिया, फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, वापस से टून ले आएगा, ये लिखा हुआ है। आगे देखें एनसीईआरटी। फिर इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल डिवीजन है, 2 बार यहाँ पे क्या है सेल डिवीजन और 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन, ये दे दिया। पर एक ही बार क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, बता दिया था मैंने। और एंड में यहाँ पर पेरेंटल क्रोमोसोम देखो, आइडेंटिकल शिफ्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में बात कर ली हमने। और पेयरिंग कहाँ होती है, सिनेप्सिस को बोलते हैं, कहाँ है, लेप्टोटीन या जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में, ये भी बात कर ली। और एंड में कितनी सेल बन के आती है बताइए, 4 हैप्लोइड सेल। आ गया, कितनी सेल बनती है एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड के अंदर, तो 4 है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अगला देखो, उन्होंने बता दिया मियोसिस फर्स्ट में और सेकंड में, प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पर सबके अंदर क्या फर्स्ट लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है सेकंड है, वही चीज जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगला देखें, प्रोफेज फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ये क्या लॉन्गर होती है, देखो टिपिकली लॉन्गर है, देन और मोर कॉम्प्लेक्स भी है, किससे ज्यादा है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस की प्रोफेज है उससे ज्यादा टिपिकल है। कितने में डिवाइडेड बताइए, 5 के अंदर है। और कौन कौन से बताओ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये वाले पार्ट में। देखें यहां तक हमने ये देख लिया है कि कितने में डिवाइडेड है, बताओ 5 में, क्या क्या नाम है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये बात कर ली। देखना आगे क्या लिखा हुआ है। फिर लेप्टोटीन, इसको बदल लेता हूं यार, पेन को बोर हो गया, एक सेम ही कलर से। लेप्टोटीन में क्या होगा, देखो क्रोमोसोम ग्रेजुअली क्या होगा, विजिबल होगा लाइट माइक्रोस्कोप में, बता दिया। फिर कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये बात कर ली, ठीक है। अगली स्टेज कौन सी आती है, जाइगोटीन, वही बोल रहा पहले, देखो जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, देखो क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे आपस में, और पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस करने के बाद में क्या बन जाता है, यहाँ पर सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स, कहाँ देखने पे मिलता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, वही वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। फिर ये कैसा पेयर होता है, हमें क्या, बाइवेलेंट या टेट्राड। तो बाइवेलेंट या टेट्राड कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है बताइए, जाइगोटीन में। और क्लियरली विजिबल कहाँ होगी, अगली स्टेज के अंदर। और जो पहली 2 स्टेज है ये लेप्टोटीन जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड होती है, बात कर ली। अगला देखें, पेकाइटीन, इसमें क्या है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, यहां पर वो क्लियर दिखते हैं। टेट्राड का मीनिंग क्या है, देखो यहां पर मैं आपको ये बताऊं, कहां लिखा था मैंने वो टेट्राड, ओके, यहां देखें, लेप्टोटीन जाइगोटीन, यहां पर किसकी पेयरिंग हो गई हमारे पास, ये इसके अंदर हो जाता है, वो बाइवेलेंट बन जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पेयरिंग जिप लाइक मैनर में, तो ये शॉर्टर है, ये बता दिया। हाँ बाइवेलेंट इन जाइगोटीन में, बाइवेलेंट अपीयर, ये वाला। और बाइवेलेंट को नाम आप क्या कहते हो बताइए, टेट्राड कहते हैं। सर टेट्राड का मीनिंग क्या है, टेट्राड का मीनिंग है 2 क्रोमोजोम है, और 2 क्रोमोजोम में, एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड है, 2, तो 2 में कितने होंगे, 4 क्रोमेटिड। और एक क्रोमोजोम में कितना सेंट्रोमियर है, 1, तो 2 क्रोमोजोम में कितने होंगे, 2 सेंट्रोमियर। तो आपसे ये पूछने बैठ जाए हो कि बाइवेलेंट क्रोमोजोम में कितने वो होते हैं, तो यहां पर प्लीज देखो, यहां लिख रहा हूं मैं ये समझाने के लिए आपको, इसमें होते हैं 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर, ये वाली कंडीशन। बाइवेलेंट कह दो या टेट्राड कह दो, टेट्राड का मीनिंग 4 क्रोमेटिड है और 2 सेंट्रोमियर है, और 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है। एक होमोलोगस क्रोमोजोम में कितने वो है आपके पास में बताइए, 2 क्रोमेटिड है। एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड, तो 2 में कितने हो गए, 4 क्रोमेटिड, ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये मोर क्लियरली विजिबल कहां होगा बताइए, क्लियरली विजिबल होता है पेकाइटीन में, बात कर ली हमने। बाइवेलेंट क्रोमोजोम आर क्लियरली विजिबल इन पेकाइटीन, तो टेट्राड या बाइवेलेंट कहां विजिबल है, पेकाइटीन, वही चीज है। अब देखो यहां आ जाते हैं, कहां भाग गया, ये हो गया था। अब अगला पेकाइटीन, ये रहा। देखो पेकाइटीन में और क्या है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है,
बता दिया था हमने। किसके बीच में हो रहा है, सिस्टर या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वीवीआईपी, और होमोलोगस क्रोमोसोम के। और क्रॉसिंग में किसका एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का, ये बात कर लिया था। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, रिकॉम्बिनेज, ये बता दिया था। इससे जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेशन बन जाता है, और ये एंडोपेकाइटिन में हो जाता है। फिर अगले में देखो, इसके अंदर डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, डिजोल्यूशन किसका, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का, बता दिया था। कौन सा कहां से सेपरेट नहीं होगा, देखो द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट सेपरेट, देखो सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट कहां से नहीं होगा, जहां पर क्रॉस ओवर हुआ है, और वो किस तरह का होता है, एक्सेप्ट क्या नाम होता है, केस मेटा। तो केस मेटा का फॉर्मेशन कहां होता है बताए, डिप्लोटीन में। और ये कहां है, अब देखो आगे, डिप्लोटीन कितने साल तक हो सकती है, कुछ महीनों से कुछ सालों तक, कुछ ऊसाइट में मैंने लिखवा दिया था। अगला देखें अब, फाइनल स्टेज कौन सी होती है, डाइकाइनेसिस। इसमें किसका वापस से वो होगा, इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ केस मेटा, बता दिया, वीवीआईपी। अगला कौन कौन यहाँ पर वापस से हो जाएंगे, यहाँ पर क्या एंड में न्यूक्लियस वापस से अपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनोलप आ जाएगा वापस से, और डाइकाइनेसिस किस में स्टार्ट हो जाएगी, मेटाफेज में। और कौन सी मेटाफेज है, मेटाफेज फर्स्ट, ये वाली तो चलेगी, पढ़ा दिया है। अगला देखें, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, यहां पर क्रोमोजोम क्या करेंगे खुद को, यहां पर बाइवेलेंट क्रोमोजोम इक्वेटरी प्लॉट पे अरेंज कर लेंगे, और वहां पर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे। ये रहे, खुद को अरेंज कर रहे हैं वो भी। अगले में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम अलग होंगे, ना कि क्रोमेटिड। तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट, और सिस्टर क्रोमेटिड लगे रहेंगे अपने सेंट्रोमेर पे, कोई टूटता नहीं है, वीवीआईपी। फिर टेलोफेज में देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियस वापस से रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस होगा, उससे दो सेल बन जाएंगी, ये बता दिया। फिर यहां पर क्या होगा, देखो एक स्टेज आएगी आपके पास में, क्या उसको हम क्या कहेंगे, दो मियोसिस के बीच में, बताया था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इनके बीच में जो गैप आता है उसको हम क्या कहते हैं बताना, इंटरकाइनेसिस। कहाँ है वो, ये रहा इंटरकाइनेसिस। देखो इसमें, और याद रखना ये वाली चीज, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। अगला है वो सेम, ये प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही डायग्राम। फिर ये इसके अंदर हो गया प्रोफेज फर्स्ट। देखो मियोसिस सेकंड इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जैसे ही दो सेल बनती है उसके बाद में तुरंत बाद ही आपके पास में स्टार्ट हो जाता है, जब क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेट हो चुके हैं। और देखो मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकंड, देखो ये लिखा हुआ, मियोसिस सेकंड रिजेंबल करती है नॉर्मल माइटोसिस को। तो जैसे माइटोसिस में होता है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, वैसे ही मियोसिस की स्टेप में होगा, सेम टू सेम। देखो यहाँ पर क्रोमोसोम अरेंज कर लेंगे इक्वेटर पे, और वहां पर क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे अपोजिट पोल से जो आएंगे उनके अंदर, वो वाला पार्ट हो गया। देखे अगला, पेज कहाँ गया भाई, वो शायद कट गया यहाँ से। मैं आपको देखो, इसमें अगला क्या आएगा आपको पता है, एनाफेज वाला पार्ट, आपको मैंने पढ़ा दिया। और फिर कौन सा है, टीलोफेज का, तो ये था टीलोफेज सेकंड, वो भी सेम आपको मैंने करवा दिए। चलो यहां पर क्या, देखो मैंने लिखवा दिया था इसके अंदर, पता ना कैसे रिकट हो गया। देखो ये एनाफेज में क्या होगा, ये तो तुमने देख लिया। प्रोफेज सेकंड भी मैं यहाँ पे क्या है, एनाफेज में देखो क्या होगा, जस्ट लाइक ए माइटोसिस एनाफेज सेम होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है और क्रोमेटिड मूव करेंगे। फिर अगले में क्या बताया मैंने, ये कह दिया कि यहाँ पर क्या है, उसी के समान है, एंड ऑफ टीलोफेज में कितनी सेल बन के आ जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल में। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या होता है मियोसिस का, ये वाला टॉपिक, ये आपकी बुक में आखिरी टॉपिक होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्या फायदा है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस आप बेशक लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ मियोसिस, बिकॉज ऑफ मियोसिस द वेरिएशन अराइजेस। तो जो वेरिएशन आती है वो किससे आती है बताओ, वो आती है मियोसिस से, कभी भी नहीं आएंगी माइटोसिस से।
और इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशन अराइज। तो इसका मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस आती है इनका मतलब लाने वाला कौन है, ये मियोसिस ही है। अगला जो वेरिएशन है, वेरिएशन किसके लिए जरूरी है बताइए, वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि हर एक यहाँ पे क्या है, वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। अब जो इवोल्यूशन हो रहा है, अब आप देखते हैं कि कोई जीव कैसा था फिर कैसा बन गया, ये वक्त के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर आगे की तरफ अपने आप को इवोल्व कर रहा है। अब जो इवोल्व यहाँ पर हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएशन ही हो रहा है, तो ये इवोल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये क्वेश्चन आया भी था यहाँ पर ऐसे करके, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो माइटोसिस से कभी वेरिएशन नहीं आता, यहाँ पर ये वाली चीज याद रखना। तो आज की क्लास के अंदर क्या है, हमने जो यहाँ पर देखा है कंप्लीट देख लिया है मियोसिस क्या होता है इसके ऊपर। अगला पार्ट आपको यहाँ पर क्या है, इसको मैं ये लेक्चर पार्ट 1 कर दूंगा, फिर अगले को ये लेक्चर पार्ट 2 कर दूंगा। सेम लेक्चर बस के पार्ट कर रहा हूँ, और उस वाले में कुछ नहीं हो करना, ओनली पीवाईक्यू करना है। अब जितने पीवाईक्यू आए पड़े 38 साल में 38 ईयर में सारे करेंगे अगली के अंदर, इसको पहले अच्छे से करना। उसके बाद मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपसे कि आप आराम से देखकर अपने आंसर लगा लोगे। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।